कर रहे हैं वही बड़े अफसर उस अनुसंधान को करने वाले अगर होंगे या उनसे जुड़े हुए होंगे तो निश्चित रूप से न्याय नहीं मिल सकता और सच्चाई सामने नहीं आ सकती। और जनता को इसके अलावा इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि यदि यह जांच, चाहे उसमें कुछ भी विष्णु जी पर आरोप लगाए कोई भी व्यक्ति, हालांकि इनकी हिम्मत नहीं है, अगर इन्होंने एक शब्द बोल दिया उस आदमी के लिए तो ये पेट्रोल को तीली दिखाने जैसा हो जाएगा। ये कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन दबे स्वरों में भी कुछ गलत काम कहते हैं, करप्शन की बात करते हैं, 3.5 करोड़ की बात करते हैं। मैं राजगढ़ में मिला हूं और राजगढ़ ने कहा कि हमने ऐसा पुलिस वाला देखा ही जीवन में पहली बार है। ऐसी अवस्था में यह आरोप इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि विष्णुदत्त जी की सारी सच्चाई हमको राजस्थान सरकार के अधीन नहीं चाहिए, वो सच्चाई हमको सीबीआई से ही चाहिए। इसलिए जनता, परिवार और उनसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति और पुलिसकर्मी भी ये चाह रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो, क्योंकि पुलिसकर्मियों को लग रहा है कि अगला नंबर हमारा है। विष्णु जी के बाद 3 लोग और जा चुके हैं, आज 4 लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। वो क्या इस सरकार को लगता नहीं है? लगना चाहिए कि वो गृह मंत्री श्री अशोक गहलोत क्या इस व्यवस्था को संभाल पा रहे हैं। ये जो स्थितियां पैदा हुई ना, हर घर में से विष्णु निकलने की स्थितियां पैदा कर दी है। वो जाते जाते कितने काम कर गया कि विष्णु यानी विष्णु जैसा बनने की जो प्रेरणा है अनेक युवाओं को देकर गया। वो वर्धन जी, एक बहुत अहम सवाल करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर गया है कि अनेक विष्णु निकले, लेकिन मेरा सोचना अलग है। अगर एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक सच्चा पुलिसकर्मी इन परिस्थितियों में जिसको बहुत मजबूत माना जाता है, वो अगर आत्महत्या कर लेता है सच्चाई के और कर्तव्यनिष्ठा के ऊपर वो अपने आप को समर्पित कर देता है, तो क्या कोई आने वाला युवा इस तरह की हिम्मत करेगा कि मैं भी विष्णुदत्त बिश्नोई बनूं? पहली बात तो पत्रकार जी, आपका सवाल इसलिए गलत है कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि हत्या है या आत्महत्या है जी। केवल किसी पुलिसकर्मी कह देने से हम इसको आत्महत्या नहीं मान सकते। दूसरी बात, अगर हम इस बात को मान भी लें तो भी वह व्यक्ति बहुत अनुशासन प्रिय रहा है। आप देखिए, सारी परिस्थितियों के बावजूद ये सारे चैट रिकॉर्डिंग्स और रोजनामचे के रपटे सामने हैं, इसके बावजूद भी उसने इस बेल्ट की मर्यादा को नहीं छोड़ा और बड़े सम्मान से जो बातें लिखी है वह उसकी जो पर्सनैलिटी को है इंगित करता है। ऐसी अवस्था में यह कहा नहीं जा सकता यह हत्या है या आत्महत्या है। राजगढ़ में उन गुंडों पर जिसने इसने लगाम लगाई, जहां पर रोजाना मर्डर होते थे, उन पर लगाम लगाई, तो यह अभी तय नहीं होगा। क्या आपको लगता है, क्या किसी को भी लगता है यहाँ पर कि इस राजस्थान सरकार के अधीन अगर यह हत्या हुई है तो इसकी जांच सही हो पाएगी? तो मुझे तो नहीं लगता, किसी को लगता तो अलग बात है। गोवर्धन सिंह जी, कड़वा सवाल करना चाहूंगा आपसे। कहा जाता है कि आपकी छवि पुलिस के खिलाफ हमेशा रही है, आप पुलिस के खिलाफ हमेशा बोलते रहे और आप खुद पुलिस से पीड़ित रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल क्या है? सवाल यह है कि मेरी छवि एक कानून जानने वाले की रही है, कानून की पालना करने वाले की रही है। और मान लीजिए मेरे खिलाफ कुछ मुकदमे झूठे हुए भी हैं तो उनको फाइनली हाईकोर्ट के सुपरविजन से कुछ न कुछ अच्छे पुलिस वाले रहे होंगे। और मैं आपको आज ये भी खुलासा कर देता हूं कि मेरे को भी न्याय दिलाने में विष्णु की कुछ भूमिका रही है। यह भी आज पहली बार आपके सामने कहता हूं कि मुझे भी न्याय दिलाने में जो मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, हाईकोर्ट में सुपरविजन चल रहा था, उसके अनुसंधान में भी इस आदमी ने बैठ करके मेहनत करके और मुझे न्याय दिलाने का प्रयास किया। मुझे नहीं, अनगिनत सैकड़ों हजारों लोग हैं जो इसके संपर्क में आए, उनको न्याय मिला है। इसलिए